बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में जहां से बातों का सिलसिला टूटा था, अब हमारे आज के प्रोग्राम में वहीं से हम दोबारा ज्वाइन करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मौजूद मेहमानों में रऊफ लाला साहब, शकील सिद्दीकी साहब और साथ साथ अरीश फातिमा। अच्छा शकील साहब और लाला साहब, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि दोनों ममालिक के दरमियान, लाइक इंडिया और पाकिस्तान, दोनों जगह आपने काम किया है, तो इन दोनों के दरमियान सकाफती ताल्लुकात भी होने चाहिए, क्या ये ज़रूरी है या नहीं? सकाफती नहीं, हर किस्म के ताल्लुकात होने चाहिए। देखो मैं बताता हूँ वजह क्या है। असल में पता है, ठिकड़ा फुटता है क्रिकेटरों पे, फनकारों पे, बाकी सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है ना। अच्छे गुर्बत खत्म करने के लिए मिल के जब चलेंगे तो मिल के खत्म होना चाहिए। वहाँ के भी फनकार यहाँ के भी फनकार वहाँ जाए, काम होना चाहिए। और नेबर कभी चेंज नहीं किया जा सकता, उठा के नहीं फेंका जा सकता। मैं भी नेबर, आपका अगर नेबर हूँ तो हम ताल्लुकात अच्छे बना लेंगे तो अच्छी गुजरेगी। अरीज, आप FSC की स्टूडेंट भी हैं, ठीक है, नेशनल लेवल पर आप स्पोर्ट्स भी खेलती हैं, मॉडलिंग भी करती हैं, इतना सारा कुछ कैसे एक साथ मैनेज करती हैं? बस अल्लाह ताला करवा देते हैं, हिम्मत है तो। स्पोर्ट्स क्या खेलती हैं? नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स खेलती हैं? कौन सा खेल? मैं थोड़ी खेलती, जो खेलती है। क्रिकेटर भी हैं आप? आपके फास्ट बॉलर होंगे आप जी। अच्छा, क्रिकेटर लड़कियों के क्रिकेटिंग में वो जो कमेंट्री होती है बड़ी अजीब होती है ना। कैसे? कुलसुम भागी गेंद के पीछे और बाउंड्री पे बॉय फ्रेंड खड़ा था, रिक्शा में बैठ के निकल गई, खेल खत्म हो गया, जाओ। अरे कितना मजा है, तुम्हारा मेरा मैच हो, तुम फुल टासे कराओ, मैं छक्के मारूं। आप टासे ही करा के इतना सर हो गया। फुल टासे कराओ, मुझे लग रहा था अरीज पे कोई सिपली कर रहे हैं। अच्छा, आपने कहा फुल टॉस का, उसका कद देखा आपने? उसका फुल टॉस आपके मुंह पे ही आएगा, सर पे। सर पे? हाँ। बाउंस, अच्छा बाउंस मारती हैं। अच्छा, आप फील्डिंग करती होंगी लॉन्ग पे? हाँ, यकीनन, है ना। ये तो घर बैठी फील्डिंग कर लेती है, उधर से बॉल पकड़ लेती है। बाबे का मुंह ऐसा नहीं लगता, नई गेंद से 20 ओवर करा, ऐसा मुंह निकलता। हाय अरे तुम्हारा मेरा मैच हो, अच्छा तुम मुझे कहो गली में आओ, मैं कहूँ पहले तुम आओ। उसके बाद क्या होगा? अबे उसको गली में तो आने दे। लोगों के छक्के चौके मशहूर होते हैं, हमारे अख मटक्के मशहूर होंगे, टिंड के रोबड़े मशहूर होंगे। बाबा में क्या खराबी है? जब से पैदा हुए ऐसे ही है, पैदा भी ऐसे ही हुए थे। अच्छा। बाबे ने एक बारी ना कुड़ियां को छित्तर खा दे, उन्हां नाल ना क्रिकेट खेल रहा सी, एक कुड़ी ने कहा बाल पकड़ो ते ओदे वाल फड़ के बह गया। बाबा ने एक दुकान में मोबाइल के नया मोबाइल तोड़ दिया दुकानदार का। क्यों? मोबाइल देखते हैं, ये कितने का दिया। अच्छा, बाबा को कोई बच्चा तो नहीं देता होगा? क्यों? बहुत प्यारे हो, वो गया बच्चा। गया नहीं, अपने 3 बच्चे इंजी मारे। ये असल में बच्चों में गिठान लगा देता है। रिकॉर्ड क्या है आपका? कितने आउट किए? कम से कम कभी 1 कभी 2 विकेट्स ले लेते, क्योंकि इतनी सारी लड़कियां बॉलर्स हैं आजकल माशाल्लाह। तीनों उसमें खेलती हैं? तीनों फॉर्मेट में खेलती हैं या 2 फॉर्मेट में खेलती हैं? अरीज कंफ्यूज क्यों हो रही हो? खुल के इंटरव्यू दो, मैं हूं ना। बाबा जी आप भी बोल ले। दादा हैं, बोलो खुल के। अच्छा अरीज, बताइए फिर आपको ये शौक कैसा पैदा हुआ कि आपने मॉडलिंग भी करनी है, आपने इंटरनेशनल खेलना भी है स्पोर्ट्स को, तो ये सब कैसे? मॉडलिंग का शौक मुझे शुरू से ही था, तो मैंने सोचा था कि इंशाल्लाह जब बड़ी होंगी तो ट्राई करूंगी, अगर नाम हो गया तो ठीक है, वरना स्पोर्ट्स तो चल ही रही है। अरीज ते मॉडलिंग कर दी है ना, ते इनू डिजाइनर पैसे देंदे। क्या बात है। ते साडा चाचा जिथे मॉडलिंग करदा ना, ते लोकी एदी मॉडलिंग ते छित्तर मार दे। आप दोनों मुझे बताइए, इंडिया में भी काम किया आप लोगों ने, पाकिस्तान में भी काम किया, तो दोनों जगह फर्क क्या पाया? कहाँ पर आपको लगा कि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा प्रोफेशनल है लोग, जहाँ पर आपको लगा कि काम करके भी जरा डिफरेंस आपको फील हुआ, यहाँ या वहाँ, कहाँ अच्छा लगा? वो लोग मैनेज नहीं करते। मैनेज नहीं करते? नहीं, ये मैनेज नहीं करते कि हमारे यहाँ तो भाई वो नहीं आया, इसका शॉट ले ले, आप मैनेज कर लेंगे, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर इतना सा सीन छोटा सा भी है ना, उस आर्टिस्ट का इंतजार करें क्योंकि वही आर्टिस्ट चाहिए। डायरेक्टर कहेगा मैं स्ट्रगल है, मुझे उसी की जरूरत है, वही चाहिए। कंप्रोमाइज जो होता है, वो कंप्रोमाइज नहीं करते। अच्छा, मैं बताता हूँ, जितने वसाइल पाकिस्तान में ना, उस हिसाब से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सारी बात होती है वसाइल की, याद रखना। तो जितनी बड़ी मार्केट है ना वहाँ पे, वहाँ पिक्चर पिट के भी पैसे निकाल लेती है। वहाँ हर दूसरी चौथी फिल्म में एक नया हीरो ले आते हैं, वो ट्राई करते हैं ना, नो रिस्क नो लाइफ। तो भाई हम अपने वसाइल में रहते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं,
उनकी जितनी बड़ी मार्केट है वो जाहिर है हॉलीवुड से वो कम्पीट कर रहे हैं, उनको उनसे टक्कर ले रहे हैं, लेकिन हम अपने वसाइल में रहते हुए उनके बराबर बना रहे काम। हमारे ड्रामे बहुत अच्छे हैं और हमारे ड्रामों को कम्पीट नहीं कर सकता कोई, क्योंकि हमारे पास स्क्रिप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हमारे होती है, हमारी लिखारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारे ड्रामे एक्टर्स भी। हमारे पीटीवी के ड्रामे उनके वहाँ रखे हुए हैं, वो दिखाते हैं कि देखो ऐसे Institute के तौर पे, ऐसे जी, एक्टिंग जी, करते हैं। वो तलत हुसैन साहब ऐसे ही है। अपने बड़े बड़े पुराने जो हमारे एक्टर थे, ऐसे ही है। जो वारिस ड्रामा, जी, नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी बताया था कि इंस्टीट्यूट्स में हमारे ड्रामे रखे हैं, ऐसा बड़ी ही बात है। मैं तो वहाँ गया भी हूँ। तो आप ये बताइए कि आप एक्टिंग भी कर रही हैं, कौन सा ड्रामा है, किससे आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग ली, घबराई, थोड़ा सा डरी? ऑब्वियसली जब ऑडिशन होता है तो एक घबराहट तो होती है, लेकिन जब अभी ड्रामे का नाम नहीं मैं बताऊंगी, वो सरप्राइज है। ये क्या बात हुई? अभी जब सरप्राइज तो सरप्राइज से याद आया, चाचे के यहाँ बेटा हुआ है, चाचे को फोन आया आपके यहाँ बेटा हुआ, कह रहा है मेरी बीवी को नहीं बताना, मैंने उसको सरप्राइज देना। अरे ये मत बताना, और ये भी मत बताना कि हीरो कौन है। मैं बिल्कुल ड्रामा नहीं करूंगी। अच्छा, आपके ऑपोजिट कौन है? आप हीरोइन कैरेक्टर परफॉर्म कर रही हैं, क्या है जरा बताइए ना। अब बता ही देती हूँ, इतना इंसिस्ट कर रही हैं आप। नागिन ड्रामा है। अच्छा, उसमें आप नागिन पार्ट 2 जी। पहले जी नागन काबू की है ना ओनू पटारी च बंद कर दो। अच्छा, बीवी नागन नहीं होती है चाचा, ध्यान में रखना। अच्छा, मैंने घर भी जाना है। भी देखो, शादी क्या है, शादी जरूरी है, लेकिन शादी के बाद पता लग जाता है आदमी को कि क्यों जरूरी है। अब मेरा एक साइंटिस्ट दोस्त, वो शादी उसने कर ली। मैंने बोला क्यों करा? करा औरत को समझना है। मैंने कहा समझ लो। शादी हो गई, 1.5 महीने बाद मिला। मैं क्या हुआ? शादी के लिए? बोला कर ली। मैंने कहा औरत को समझ लिया? कहता मैं तो अपनी साइंस ढूंढ रहा हूँ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। तो औरत को कौन समझ? 5 साल बाद मिला मुझे। मैंने कहा और सुनाओ क्या हाल है, कुछ इजाद किया? कह रहा 1 1.5 साल का, 1 3 साल का। मैंने कहा कर क्या रहा है? गत्ते के कारखाने में काम कर रहा हूँ भाई आजकल। तो साइंस भूल जाती है। ऐसे मेरा एक दोस्त दुआ मांग रहा है, या अल्लाह कराची में इतनी गर्मी हुई है, बारिश कर दे, इतनी कर दे, जमीन की चीजें बाहर आ जाए। दूसरा वहाँ खड़ा दोस्त कह रहा अपनी दुआ वापस ले ले, मेरी 2 बीवियां दफन है, वही बाहर आ जाएंगी। चाचा, दोजख में अनाउंस हुआ क्या कि जो अपने बीवी से डरते हैं जन्नत में आ जाएं। सब चले गए, तुम्हारे जैसा एक खड़ा रह गया दोजख में। बोला आप क्यों नहीं गए? बोला चुप हो जाओ, वही बोल के गई है, यहीं खड़े मिलना। हाँ, डरते हैं आप हमारी भाभी जाएं। हाँ, आप तो जैसे बहुत छितर मारते हैं हमारी भाभी को है। ये बाल कैसे गायब हुए बताओ? बताओ। भाभी ने नोचे हैं और क्या? कहाँ था इतने देर से? ये गुच्छा। हाय हाय। अच्छा, मर्दों को टेंशन होती है इसलिए ऐसा हो जाते हैं, औरतों को टेंशन हुई कभी? नहीं। तभी तो गंजी नहीं होती। कभी किसी औरत को गंजी देखा आपने? भाभी गंजी है। वो तो शौकिया हुई ना, चोरी करते हुए पकड़ी गई थी। अच्छा, तो फिर नागिन ड्रामे में आप काम करी थी, नागिन बनी आप? पहले मैं ह्यूमन ही नजर आऊंगी सबको, लेकिन लास्ट में पता चलेगा कि मैं भी एक नागिन हूँ। तो कितना मुश्किल हुआ आपको कैरेक्टर परफॉर्म करना, बोलना इस तरह के dialogue? औरत को नागन बनने में सेकंड लगता है। अच्छा जी, यहाँ पर लाला साहब और शकील साहब, आप लोगों को मैं थोड़ा सा फंसाऊंगी। थोड़ा सा नहीं, पूरा फंसाना है। लाला साहब, मुझे आपने ये बताना है कि इन तीनों में से, जो तीनों फेमस बहुत बड़े कॉमेडियंस हैं, आपने बताना है इनमें से कौन फीकी जुगते करता है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कौन सुनी सुनाई जुगते मारता है, कि किसी की सुनी इधर फेंक दी, ठीक है? और कौन मतलब जुगतों की, कॉमेडी की अलिफ बे भी नहीं जानता, ठीक है? तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है इनमें से कौन फीकी जुगते मारता है। मैं इनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये हमारे मुल्क की शान है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये फीकी जुगते नहीं मारते? सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक जो है। फीकी मारते हैं ना, अच्छा, उनको ये मारते हैं। पहले लाला साहब ये बताइए, तीनों के नाम पता है आपको? अल्लाह का शुक्र है, कौन नहीं जानता। तारिक टेडी, नाम टेडी, पहनता शलवार कमीज। जफरी शहजादा माशाल्लाह, अरे वाह, उससे ऐसे नॉर्मल गले मिलो तो यहाँ सुराख कर देता करके। यार क्या बात है। और अमानत चंद तो खैर इसको मेरी बीवी लाइक करती है। आप यकीन करें, मेरी बीवी इनकी बातों पे बहुत खुश होती है। इस गल ते तनु गैरत खानी चाहिए। साडी बीवी गैर बंदे पसंद कर। ऐसे भावे फिल्मों में आते चौधरी के पास, मैं लुट गया, मैं मर गया, मेरी बेटी को डाकू उठा के ले गए, मुझे गन दे दो। वो कहता गन तो नहीं है, खाली हाथ नहीं जाना दुश्मन के यहाँ, 2 किलो आम लेके चला गया। अगो चौधरी भी लाले वर्गा होंदा है, घबरा ना साडी भी ले गए सुन। माशाल्लाह अमानत चंद की क्या बात है, बहुत अच्छा फनकार है और साफ सुथरी बात करता है। जफरी बॉडी लैंग्वेज का बादशाह है और टेडी मैं इसको कहता हूँ ये एक स्पीड की मशीन है।
हाँ, ये तीनों अलग चीज है। भाई ज़फरी साहब, आपके बारे में मैंने यहाँ पर सुना, मैंने कुछ ऑप्शंस दिए थे मगर उन्होंने उस ऑप्शंस को एक्सेप्ट नहीं किया, और लाला साहब ने मुझे ये बताया कि आप जुगते अच्छी नहीं मारते, बस बॉडी लैंग्वेज से खेल कूद के ना तो स्टेज अपना निकाल लिया अपना हिसाब। पूरी लड़ाना है। तू अमेरिका है, मुझे बोलने तो दे, बताने तो दे। मैंने आपको कहा था मुंह पे उंगली रख के। नहीं, मेरा मुंह ये और आप उस आदमी के बारे में कह रहे हो जो हर 5 मिनट बाद कहता है ले आ डाला, उसने हमें डाल के निकल जाना। अब तो वो आपको पूछेंगे। अच्छा, और तारिक टैडी साहब के बारे में कहा है कि बहुत ही सीधा साधा बंदा है, नफीस आदमी है, उसको जुगत करना आती नहीं, उसको पता ही नहीं जुगत नाम की चीज क्या है। ये तारिक टैडी साहब आपके लिए कह रहे हैं, मुझे तो बड़ा ये अल्लाह की कसम, माशाअल्लाह से आदमी पेट भर के झूठ बोलता है ना, आप कद भर के झूठ बोले। अब सोचिए ज़फरी साहब, आपके बारे में मुझे सुन के इतना अफसोस हुआ। उन्होंने कहा कि जैसे ही मिलता है तो गर्दन में सुराख कर देता है, मगर कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करता। थोड़ी सी कॉमेडी कर ले तो ज्यादा बेहतर होगी। नहीं, बॉडी लैंग्वेज इतना फास्ट, इधर से उधर भागना, ये वो एक्शन के साथ तितर बितर करते रहते, कॉमेडी नहीं करते। आप बहस मत करें, वो प्रिंसिपल है यूनिवर्सिटी ऑफ फफे कुटन। और वो ये भी कह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी कॉमेडी सीखनी है तो आई एम लाला, रऊफ लाला, यू कम टू मी, मैं आपको सिखाता हूँ कि जुगत क्या आती है। You got it? यार पहले झूठ बोलते थे ना आदमी मर जाता था, अब बुखार भी नहीं चढ़ता। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं लाला, शकील सिद्दीकी और साथ अरीश फातिमा। चले जी, आपकी बारी। तो आप ये बताइए कि ये तीनों आपको कैसे लगते हैं, इनका काम कैसा लगता है, और किस जगह पर आपको लगा कि थोड़ी सी, अगर मैं आपको बोलूं कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो आप इन तीनों में से क्या रेटिंग करना है? रेटिंग अमानत चंद, अमानत चंद साहब टॉप, ज़फरी साहब सेकंड, टैडी एंड टैडी देन थर्ड। तीन ही नंबर होते हैं इसमें जो प्रोमिनेंट होते हैं, जिनको इनामात मिलते हैं, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर ज़फरी साहब आपको और तारिक टैडी साहब आपको, शकील सिद्दीकी साहब ने कहा है कि जिस तरह की कॉमेडी अमानत चंद करता है उस तरह की ज़फरी और तारिक टैडी कभी भी नहीं कर सकते। नहीं, अलग, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग होता है। मैंने यहाँ पर अमानत चंद को नंबर 1 करार दिया है, और उसके अलावा तारिक टैडी और ज़फरी को मैंने कोई सेकंड और थर्ड ग्रेड में रखा है। तो आप सर इनको फ़ोन करके पूछिएगा कि मुझे सेकंड और थर्ड ग्रेड में करने की क्या जरूरत थी। मतलब मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं कौन सी तुम्हारी स्टेज पे लाइनें खा गया हूँ? मैं कौन से तुम्हारे घर की बेल बजा के भाग गया हूँ? ये मैंने कौन से तुम्हारे चेक जो है लेके बाउंस कर दिए? बेड़ा गर्क तो हो गया ना आज हमारी रात की रोटी का। फिर जाके शो में बैठ के बात करने की क्या जरूरत थी? आप पूछेगा कि सेकंड थर्ड रेट करने वाले होते कौन हो? तुमने मुझे रेट किया क्यों शकील सिद्दीकी? फिजा, तुम्हारा दोजक में कॉर्नर का प्लाट होगा। आपने पक्का काम कर दिया। ये ज़फरी ने आज रोटी रखी थी, हमें रोटी खिला रहा था, अब लग रहा है कि हमें वो धक्के खिलाएगा यहाँ। चलो आज अपने पल्लियों खा लियो, की मसला है? पल्लियों खा लियो। अच्छा, आप दोनों के बारे में मुझे एक बात पता है, लाला कवाली बहुत अच्छी गाते हैं और आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। बहुत, ये तो है ना? बहुत अच्छा गाता हूँ, इतना अच्छा गाता हूँ, जिस फंक्शन में जाता हूँ मैं गाता हूँ, फंक्शन खत्म। मैं उनको जाकर तड़ी लगाता हूँ, बाकायदा पैसे दे रहे हो या गा दूँ? लाला जब गाता था ना तो इसकी तो कैसे हाथों हाथ बिकती थी। कैसे? लोग कहते थे कोई और गाना भरवाएंगे। लाले के गले में बड़ा दर्द था, वो तो रसोली निकलवाई तो ठीक हुए। चाचा गाता टाइम का पता लग जाता है। अभी परसों चाचा घर पे गा रहा था, पड़ोस से आवाज आई, ये रात के 3 बजे कौन गधा चीख रहा है? शकील भाई के कॉन्सर्ट में तो दुनिया ही दुनिया होती थी, इतनी नहीं होती थी। फिर क्या हुआ? और बंदा एक भी नहीं होता था। बाबा भी बहुत अच्छा सिंगर है, भरोसे वाला। कैसे? बाबा जाता था गाना गाने, स्टेज पे चढ़ा, औरतें आपस में बातें करनी शुरू, बच्चे खेलने शुरू, मर्द दफ्तर की बात करनी शुरू। ये कहता मुझे सुन लो, वो कहते तेरे पे भरोसा है, गा। बाबा इतना बड़ा कव्वाल, सारी जिंदगी कब्रिस्तानों में गाने गाए, फिर मज़ारों पे गाए। किसी ने बुक कर लिया कि ना भाई शादी में मेहंदी के फंक्शन में गाना है, फिर अब वहां जाके देखा तो लड़कियां पीले पीले कपड़े में मेहंदी लेके घूम रही हैं, थाल में दूल्हा का बाप।
कह रहा वहाँ पसड़ गया, कह रहा मैं तो नहीं गाऊंगा कव्वाली। क्यों? पहले यहाँ पे मुझे कब्रिस्तान का माहौल दो। उन्होंने दूल्हे के बाप को लिटाया और उस पे सफेद चादर, वही उसकी फरमाइश है, हाँ, मेहंदी चल रही है। 550 रुपए में बुक किया। अब जब ये इन्होंने देखा शुरू करो, बोले अभी भी नहीं करूंगा। ये लड़कियां पीले कपड़े पहन रही हैं, इनके सफेद कपड़े पहनाओ, हाँ। इनके हाथों में से थाल लेके तस्बीह दो, पूरा कब्रिस्तान का माहौल चाहिए। फिर इन्होंने कव्वाली शुरू की। हाँ। कि मैं तो यूं ही खाक में उंगलियां फेर रहा था, मैं तो यूं ही खाक में उंगलियां फेर रहा था। दूल्हे का बाप खड़ा हो गया, कह रहा मैं नहीं लेटूंगा भैया, इसकी उंगलियां रोको या शादी कैंसिल करो। मैंने बाबा 4 शर्तों पे गाता था। क्या? बता बता। पहला कि जब मैं गाना गाऊं तो कोई ताली नहीं बजाएगा। पूछो क्यों? बोले फिर मैं कव्वाली शुरू कर देता हूँ। अच्छा, फिर दूसरी शर्त ये है जब मैं गाऊं तो मेरे सामने बैठ के खाना ना खाए। क्यों? मैं मांगना शुरू कर देता हूँ। तीसरी शर्त? तीसरी ये है कि कोई जूता ना उतारे। क्यों? वो बोले गाने के बाद खुद उतर जाएंगे तुम्हारे। और चौथी? बोले पेमेंट पहले दे दो, बाद में देते नहीं है लोग। लाला जी मेरी ते दुआ है जिहो जी तुसी मेरे को कवाली कराई है ना, मेरा दिल करता मजार ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ कवाली मेरी हो। ਮੌਲੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਮਾਰ ਪਈ। क्यों? ਟੀਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਉਤਰਨਾ? और बाबा भी पट्टी ते लम्मे पिया। मैं कहा उठ पा रेल गड्डी आ जाऊगी, मर जाएगा। लै कहंदा एवं मर जाएगा, उतो तो जहाज लंघे, मैंने कुछ भी नहीं होया। लाला भाई ट्रेन में सफर कर रहे थे और बर्थ पे लेटे हुए थे। अच्छा। एक बार कहा भाई उठ, ओए तू मैनू जानता नहीं मैं कौन है। दूसरा अरे भाई उठ, और तू मैनू जानता नहीं कौन है। एक तगड़ा सा आदमी है, उसने कहा उठ, इसने कहा तू जानता नहीं मैं कौन है। उसने कहा तू कौन है? लाला भाई कहते मैं बीमार हूँ। अच्छा, ये मोला जट यहाँ बना हुआ है, शाम को चौक में खड़े होकर ढोल बजा रहा होगा। और मौला जट खाली ढोल नहीं बजाता, बड़ा बाजा भी बजा लेता है। आपको पता है बहु बैंड वालों का लड़का है सचमुच है। हाँ। ਅਸੀਂ 12 ਜਣੇ ਹੁੰਨੇ, 2 ਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਹੀ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਦੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨਾ ਬੁੱਲ ਪੱਕੇ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਝੂਠਾ ਵਾਜਾ ਵਜਾ ਬੈਠਾ। ए मौला जट ने ते एने वाजे बजाए ने कि अपनी जमात बना ली है। वो केड़ी जी? पाकिस्तान पित्तल पार्टी। मोला जट जो है ना, यहाँ पे एक्टिंग करके पैसे कमाता है और हॉस्पिटल के बाहर यही चादर बिछा के सोता है, मेरे गुर्दे खराब है कुछ दे दो। ਲਾਲਾ ਭਾਈ ਵਰਗੇ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦੇ। ਪੁੱਛੀਏ ਨਾ ਪਾਪਾ ਕਹਾਂ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕੀ। फिर ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ ਡਿਆ। ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਖੋਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਦਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਧੁੱਪ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। तहकीकात की तो पता चला एक खोती थी। आपकी तहकीक पे लानत। हमारे लाला जी और शकील भाई सीनियर लोग हैं, कराची से आए हैं, वेलकम करते हैं। जब हमारी पंजाबी फिल्म कराची जाती है ना, उसका नाम ही चेंज हो जाता है। कैसे? यानी इतने नाम है मंजी किथे डावा, उथे चारपाई कहाँ बिछाओ। इधर है छीदा पिस्तौल, उधर रशीद भाई के पास पिस्टल है। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸੀ ਭੋਲਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਗੀ ਭੋਲਾ ਜੁਐਲਰਸ। ਇੱਥੇ ਫਿਲਮ ਸੀ ਨਾ ਰੇਸ਼ਮਾ ਜਵਾਨ ਹੋਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਰੇਸ਼ਮਾ भाजी का शादी का वक्त आ गया। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ कराची, ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਤਾਮਿਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਡੱਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੀਬ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇੱਟਲ ਮਾਡਲ ਗੋਟਣਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਮੰਜੀ ਕਿੱਥੇ ਡਾਵਾਂ, ਆੜੇ ਮਾੜੋ ਕੋ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? घर कब आओगे, ਜਾਂਡਾ ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है? ਦਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ। अंडा फोड़ चिल्ला। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है जी? इसका मतलब है कि सुबह नाश्ते में अंडा कच्चा दिया था। ਨਾੜੋ ਅੱਡੀ ਬਾੜੋ, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕੀ मतलब है? ਕੀ? ਲਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਇੰਜ ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਫੋਟੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਯਮਾੜੋ ਯਮਾੜੋੜੋ ਯਮਾੜੋ ਯਾ ਗੜਿੰਡੋੜੀ। ਹੈ ਕੀ? यमाड़ो पिंगड़ी गोड़ो डनाडो पंगड़ी ओपा। यमाड़ो दिल से मत खेलो, खिलौना टूट जाएगा। यक मके, इसका मतलब है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अच्छा, मैं
अच्छा ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब है मैं समझिया कह रहे ने मैंने सड़क पार करा रहे हो। यार बात सुन, तू शाम में जाके अपना ऊपर वाला होड नीचे लगवा, नीचे वाला ऊपर लगवा। अच्छा लाला जी ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ ਨਾ ਇੰਜ, ਤੇ ਲਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ। जा हुण मांगन ਲਈ चला जा जा। ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਰੀਚ ਵੀ ਆਈ ਏ। ਓਏ ਰੀਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अल्लाह माफ़ करे, कोई कटोरी में पानी थोड़ा सा ला दो। इस जैसे प्यार से अच्छा है कि मैं चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। ਓਏ ਮੌਲਾ ਚੱਟ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਰੇ ਹੋਏ ਖੋਤੇ ਮੈਂ ਖਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਾਊਂਟਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲੈ। बड़ा ही फजूल ट्राई मारा है हंसाने के लिए, है नाकाम हो गए, बैठ जाओ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं लाला, शकील सिद्दीकी और साथ अरीश फातिमा। नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें, हमारे शो पे हमेशा की तरह होती हैं कुछ अजीब व गरीब खबरें। आज कौन कौन सी खबरें हैं सुनते हैं। निर्मल सुनाइएगा। महबूबा की जुदाई में चिंपैंजी अपने गम को भुलाने के लिए अल्कोहल पीने लगा। ਓਏ ਸਾਰੇ ਚੰਪੈਂਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਜੁਦਾਈ 'ਚ ਅਲਕੋਹਲ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਹਾਂ ਕਈ ਲਾਲ ਟੋਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। सारे लाल टोपियां पाके नहीं बैठे रहंदे, कुछ टिंडा करा के भी बैठे रहंदे ने। ਸਾਰੇ ਟਿੰਡਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੁਝ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ये मेरी कमीज पहनी हुई है, गलती से कोट सिल गया था उसका। सारे कोट पा के नहीं बैठे होंगे, कुछ कुर्ता लाचा पा के भी बैठे होंगे। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। बंदर से याद आया, एक जहाज क्रैश कर गया, तो उस जहाज में सर मर गए, एक बंदर बच गया। बंदर से अब पूछ रहे हैं सारे लोग, पुलिस वाले, पायलट कहाँ था? कहता स्टुअर्ट, एरोस्टिस। बोले तू क्या कर रहा था? पूरे शो च ना मजा नहीं आया शकील भाई, जेड़ा तुसी बंदर बने हो तो मजा। बंदर जहाज कैसे चलाता है, ऐसे ऐसे एक बार और कर दे। आप इनको चलाया, उसका मजा अलग है। ओए बंदर जहाज चला रहे कि तेरे प्यो दी सुजुकी चला रहे हैं? जहाज च केड़े स्टीयरिंग लगे होंदे ने? बंदर महबूबा की जुदाई में शरबत खंग में लग गया है। ए बंदर, अब मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी शक्ल किससे मिलती थी, अब याद दिलाया। शकील सिद्दीकी से। और शकील भाई सारे बंदर अपनी महबूबा की जुदाई च शरबत खंग ही नहीं पींदे। अच्छा। कोई चाह भी पींदे ने। कुछ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੈਠੇ ਭੰਗ ਵੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। शकील साहब समझान दो, इन्हां दी जुरत किवें ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ बदतमीजी कर रहे ने? एक पढ़ा लिखा इंसान, उन्हें एनका लाई है, पढ़ा लिखा बंदर है, ਤੁਹਾਡੀ हिम्मत कैसे तुम बदतमीजी कर रहे हो? अब अगर ये कुछ बोले ना, मेरी तरफ से तुमने कोई बात नहीं करनी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ये ऐसी इतनी कमजोर है, मुल्कुल मौत आया, बोले जान निकाल के ले आओ, वापस चला गया, बोला अल्लाह में डाला क्या था जो निकाले। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਂਦਰ ਨਾ ਫੰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਕੇਲੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਚੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਛਿੱਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। और मौलिया, हाँ जी। दिहाड़ी लगाना चाहता है? हाँ चल छोटी गग्गी पहन, जल्दी से मदारी वाले के साथ निकल जा। बोला जाट फारिग बैठा है, 2 रोटियां ही लगा दे। ਲਓ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੰਦੂਰ 'ਚ ਰੋਟੀਆਂ ਇੰਜ ਹੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਬਾਹਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ। मगर एक बात है, पेड़े बड़े अच्छे बनाता हूँ नत्ती। इसने इसकी बाँ पे इतनी बात की है, अल्लाह की कसम 3 दिन तक कहीं शक में रहेगा, वाकई छोटी है। लाला ट्रैफिक सार्जेंट सी, पूरे चौक च एक्सीडेंट करा दी। ट्रैफिक सार्जेंट ते इंज ट्रैफिक रोकदा है ना, एना दी बाह इंज जा ही नहीं रही सी, इंज रोक रही। सियानी भूल गई तू? क्या? पहले ऑफिस में काम करती थी, यही हाथ लेके जाती थी तो मैंने मक्खियां मारनी है। लाला जी दुखी बंदे ने यार ना तंग कर। आएगा वो ते कमीज बांधते सिर्फ ए बटन ला सकते, बाजी साडी भाभी लाउंदी। ਲਾਲਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ?
कहते यार कोट का बटन पेंट नूं ला ले। और मैं ऐसे जा रहा हूँ यूं यूं कर करके, बाबा जी देख के पता है लोगों से क्या कह रहे हैं? क्या? बच्चे का अखलाक बड़ा अच्छा है, हर आदमी से झुक के मिल रहा है। लाला अपने तस्मे ते नहीं बंद कर सकता, हो गया हथ जावे तो बरे। लाले दे घर दरवाजे नूं ना सारियां कुंडियां थले लगियां, हो गया उत्ते हथ नहीं ना जांदा। लाले ने किराए ते मकान लिया, सारी वायरिंग पुट्ठी कराती, हो गया। वो सारे बटन थले लवाते, हाथ नहीं से ना पहुंच जा। तुम लोगों ने इतनी वहां पे बात की, अभी दुबई जाके चोरी करके हाथ कटवाएगा अपने। लाला ने तौबा करनी हो तो इंजन तो नहीं करता, फिर थोड़ी नु इंजन करता सारी दुनिया ते इंज पक्खा चलांदी है ना, लाला इंज पक्खा चलाता। लाला कभी किसी को दूर का एड्रेस नहीं बता सकता है, हम बताते ना वो रहा लाला, वो रहा वो। लाले के अगर बाल गंदे हो जाए तो ये वो धो नहीं सकते, ये पेट पे ही ऐसे करते रहते। लाले ने नवी मोटरसाइकिल लई है, उन्होंने वागा पवाइयां क्योंकि उत्थे तक ते हथ नहीं जांदे। लाले का बच्चा जिन्नी मर्जी वड्डी गलती करे, अज तक लाले ने उन्होंने थप्पड़ ही नहीं मार सकिया। हो गया थप्पड़ तो इंज मारीदा है, कहता इसे इधर लेके आओ, इधर आओ, क्या कर रहे थे ठम। मैं तो सारी जिंदगी गुल्ली डंडा खेला ही नहीं है, क्योंकि सिर्फ जब गुल्ली को डंडा मारता था लाला ने हमेशा पैंट यहाँ तक सिलवाई है। अच्छा बेल्ट बांधने के लिए वहां तक जाता नहीं है, लाला एक बारी मुसीकी सीखने का कहना मैं बाजा बजाना, अच्छा। उस्ताद कहना तो बाजा नहीं उस्ताद, तू सिर्फ तबला बजा कर। मैं तो कभी जिंदगी में रिक्शा नहीं रोक सकता छोटे हाथ की वजह से। जिस रिक्शे वाले को यूं यूं किया, अगला ये कह के निकल गया, हाँ भाई मैं ठीक हूँ, चल। लाला तंग आ गया, बोले इससे पहले तुम लोग बातें करो, मैं खुद ही कर लेता हूँ अपने आप। पीटीवी का ड्रामा था ना बोलते हाथ, लाला पे भी ड्रामा बना है छोटे हाथ। नहीं लाले दे हथ वड्डे सन, वो ते गब्बर ने कहा अपने हाथ मुझे दे दे लाला। लाले ने अपने भरा को मार खाती, उन्हें बड़े फकर ना कहंदा आ भरावा, भरा भरावां दीयां बाहां हुंदे ने, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਟੁੰਡ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। लाला ने आज तक अपनी बीवी का मुंह ही नहीं देखा। क्यों? भाई शादी की रात को घूंघट उठाते हैं ना, तो हाथ ही इतने छोटे छोटे थे, हाथ आगे होंगे तो घूंघट उठाएंगे। अंडर 19 टीम च सिलेक्ट हो गया सी। फिर? उन्होंने पहले मैच ही कढ़ दिता। वो क्यों? कैच इंज फड़ीदा, ਇਹ ਇੰਜ ਫੜਦਾ। लाला तो किसी बच्चे नु इंज नहीं करता, नक नाल ही करता। आगे बढ़िए। चीन में बिल के झगड़े पर 6 साल से धरना देने वाला खानदान आखिर घर जाने पर रजामंद हो गया, जिन्हें अस्पताल ने न सिर्फ अखराजात माफ किए बल्कि उल्टा $73,000 भी अदा किए। अपना मौला जट इन्हें भी सारी जिंदगी इदा ही पैसे कमाए, जेड़े हस्पताल इलाज करान जांदा ना उन्हां ते कोई ना कोई मुद्दा पा दिंदा। पित्ते दा ऑपरेशन करान गया ते उन्हां ते केस पाता कि इन्हां ने मेरा गुर्दा काट लिया, उन्हां कोलों 10 लाख रुपया लैके आए। अलहदा गल है, पूरे हस्पताल च फिर दे खिलाफ नारे बजदे रहे, मौला जट गुर्दाबाद, मौला जट गुर्दाबाद। मौले जट ने जी हस्पताल च दिहाड़ियां लाइयां। एक हस्पताल च उन्होंने बड़े छित्तर मार के बाहर कढ़िया। एक बंदे दा प्यो मर गया, उन्होंने कहन दिया एदियां दवाइयां दी कीमत ते मैनू दे दे। तो इस मामले में तो हमारा बाबा भी बड़ा नशा है। अच्छा जी? हाँ, एक बार मैं एक अस्पताल में गई तो सारा अमला ना इसके पीछे भागे जाए या आगे जाके भागे जाए, इसके पीछे अमला भागे जाए या आगे भागे जाए। मैंने सारे स्टाफ से पूछा, मैंने कहा क्या मसला है, आप एक बुजुर्ग बाबा के पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं? कहते हैं नहीं बड़ा नैश है, दिमाग के ऑपरेशन के बहाने आता है और टिंड करा के निकल जाता है। बाबा हॉस्पिटल में गया ना उधर, एक मरीज को देखने के लिए और अपने आप को दिखाने के लिए, डॉक्टर को कह रहा है डॉक्टर साहब मैं बहुत कमजोर हूँ। डॉक्टर ने कहा ग्लूकोज पिया करो। बाहर निकला, एक मरीज को ड्रिप लगी हुई थी, उसकी नाली निकाल के मुंह में डाल दी। डॉक्टर ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? मैं तो बोले बना रहा हूँ। ये लाला भी बहुत तेज है। मुझे कहते हैं कि मैं ना इस अस्पताल में होता हूँ, कभी मुझसे आके मिलना। एक दिन मेरे पास टाइम हो, मैं चली गई, मैं गई, मुझे लगा कि शायद बहुत बड़े कोई पोस्ट में होंगे, बहुत बड़े कोई डॉक्टर लगे होंगे। वहां जाके देखा सीनियर मरीज लगे हुए थे। बाबे ने वो अस्पताल तो बड़े छितर पे, एक बुजुर्ग औरत दा खामंद मर गया और रोंडे जी हाय मेरा खामंद मर गया। तो बाबा को कहंदा ले ओही मरे है ना, असी ते जिंदा। फिर उस डॉक्टर ने मेरा रिश्ता कराया जी। अच्छा जी? उस तो एक बच्चा होया,
इन्ना कमजोर सी पूरा महला नू तिली तिली ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਮੱਲਾ ਛੋਟੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਮਿਲ, ਤੂੰ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾ ले। बाबा भी इलाज कराने गया, उसको अजीब अजीब बीमारियां बता रहा, तो डॉक्टर समझ गया पागल है कोई। कह रहा बाबा तुझे इस उम्र में ना एंटीबायोटिक की जरूरत है। ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚ ਗਿਆ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਦਰਜਨ ਮਿੱਠੇ ਚੂਪ ਗਿਆ। बाबा ने अस्पताल में नौकरी भी की है। जो मरीज इंजेक्शन नहीं लगवाता ना, लेके बोलता मीठा है लगवा लो लगवा लो। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਰਸਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ ਦਾ ਚੌਕੀਦਾਰ। ਲੇਕਿਨ ਛਿੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਚੌਕੀਦਾਰਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਛਿੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਏ ਕਿ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੜਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਲਾਉਣਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਖਾਨੇ।